ठीक है, तो चलें वेरिएबल्स को अब पढ़ते हैं, हम कोड की तरफ मैं जाऊंगा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? नेम मैक्सिमम जो वेरिएबल का बना सकते हो ना आप, 1 से 31 लेटर्स तक बना सकते हो। उसमें अल्फाबेट्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, अंडरस्कोर भी हैं। मैं शुरू से इसलिए लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा क्विकली लेके चलूंगा चीजों को। ये वैसे चीजें ना अपलोडेड भी हैं, पिछली बार मैंने समर में भी कराई थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर जो हमारे साथ कर रहे हैं तो चलें, हम इनको थोड़ा सा फ्लेवर भी दे दें कि शुरू से भी अगर कोई करना चाहे कर सके। तो फर्स्ट करेक्टर हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। नो कॉमास और ब्लैंक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लगा सकते। आप वेरिएबल को दो केसेस में लिखते हो, या तो कैमल केस या पास्कल केस। तो यहाँ पे उसने कहा कि गुड प्रोग्रामिंग ये होगी कि वेरिएबल का नेम हमेशा कैमल केस में लिया जाए। ठीक है, और इसका डिक्लेयर जब भी वेरिएबल का नाम आप करें तो कुछ इस तरह से करेंगे। टाइप लिखोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे, सेमीकोलन लिखोगे। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद हर बंदे को ही पता होंगी। लेकिन जो चीजें नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप अल्फाबेट्स, जैसे मैंने कहा कि 1 से लेकर 31 अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स का मिक्सचर आप ले सकते हो। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आप ना बहुत ही बड़ा कोई वेरिएबल का नाम लेते हो ना, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान, कुछ बहुत सारे वर्ड्स मैं लिख देता हूँ, तो क्या कोई लिमिटेशन है? ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आप ना 256 जो करेक्टर्स है ना, इससे बड़ा वेरिएबल्स का नाम ना लें। कुछ कंपाइलर्स अलाउ नहीं करते, इतने करेक्टर से बड़ा नाम नहीं ले सकते। वो सिर्फ क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी टाइपिंग एफर्ट ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं काम करेगा। सही है। तो गुड कन्वेंशन क्या है कि 31, 1 से लेकर 31 लेटर्स के बीच में आप लेटर्स, बल्कि इसे मैं करेक्टर कह देता हूँ, करेक्टर्स में आप इसका नाम ले सकते हैं। डिजिट्स भी आ सकते हैं। पहला लेटर जो है, पहला लेटर होगा और अंडरस्कोर हो सकता है, और फिर इसके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं है। उसी तरह कैमल केस को समझ लेते हैं। कैमल केस क्या होता है? जैसे मैंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जो है ये पास्कल केस है। इस केस को कहते हैं पास्कल केस। मैंने इसको लिखा पास्कल केस। पास्कल केस में हमेशा हम क्लासेस को डिक्लेयर करेंगे, हमेशा क्लासेस को। और अगर हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए फिर हम ये लिखेंगे कैमल केस, पाकिस्तान और जेड जिंदाबाद। अब इसमें मैंने क्या किया, पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में, और आने वाले जितने भी वर्ड होंगे ना उनका पहला पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। इसको कहेंगे कैमल केस। सही हो गया। वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, इसको हम स्मॉल में कैमल केस में लिखते हैं। सही हो गया। आगे चलते हैं। डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं जरा क्विकली देख लेते हैं। बाइट आप यूज कर सकते हो नंबर्स को। अगर आपका एक नंबर को स्टोर कराना है आपने, इंटीजर में भी होता है ना नंबर, ये सेम वही नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नंबर नहीं है, ये आम सा एक इंटीजर नंबर ही है। लेकिन बाइट में आप स्टोर कर सकते हो। बाइट का साइज कितना होता है? 2 रेज की पावर जो है ना पॉजिटिव में, 2 रेज की पावर 7 से लेकर, 0 से लेकर 2 रेज की पावर 7। और माइनस में अगर देखो तो -2 की पावर -7 तक आप कर सकते हो। इसको कहेंगे अंडरफ्लो, इसे कहेंगे ओवरफ्लो। इसमें नंबर यानी स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। शॉर्ट में आप नंबर स्टोर कर सकते हो, वो 2 बाइट का होता है। सी प्लस प्लस में भी सेम ही होता है। इंटीजर 4 बाइट्स का, ये भी सी प्लस प्लस में सेम है। लॉन्ग 8 बाइट्स का। और इसी तरह फ्लोट, ये कितने बाइट्स का होगा? 4 बाइट्स का, उधर भी वैसे ही होता है। 8 बाइट्स का डबल, सेम टू सेम है। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि डॉट के बाद ना कितना डिजिट्स तक ये प्रिसाइज रहता है। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आप लिख सकते हो? 6 से लेकर 8 तक डिजिट ये प्रिसाइज सही आंसर देता है। इससे आगे जाओगे तो शायद वो डिस्कार्ड, राउंड ऑफ करना शुरू कर देगा। आखिरी वाले को ना राउंड ऑफ कर देगा। सही है। उसी तरह डबल के अंदर 8 बाइट्स तक है, यहाँ 14 से लेकर 15 डिजिट्स तक प्रिसाइज रहता है, उसके बाद राउंड ऑफ कर देता है। सही है। बुलियन 1 बिट का होता है, जैसे ट्रू और फॉल्स इसमें आते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर बूल होता है, यहाँ पे बूलियन पूरा लिखना पड़ेगा स्मॉल में। सही है। ट्रू और फॉल्स इसमें आप स्टोर कर सकते हो, 1 0 भी कर सकते हो। तो करेक्टर, करेक्टर हमेशा यहाँ पे 2 बाइट्स का होगा। यहाँ पे हमेशा जावा में 2 बाइट्स का करेक्टर होता है, सी प्लस प्लस में 1 बाइट का होता है।
सी प्लस प्लस सिर्फ जो आस्की कोड में कन्वर्ट करती है, इसलिए इसका साइज जो है ना वो हमेशा 1 बाइट का होता है। सही है। लेकिन जो हमारा सी जावा है ना, इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए ना इसका जो यूनिकोड सिस्टम है ना, वो है यूनिकोड इनकोडिंग। यूनिकोड इनकोडिंग होती है UTF-8, UTF-16, UTF-32। ये हमने शायद एग्जाम में भी देखा था। सही है। तो करेक्टर्स हमेशा 2 बाइट का होगा यहाँ पे, क्योंकि यूनिकोड का जो भी कोड है ना, इनकोड होके वो कम से कम 2 बाइट में स्टोर होता है। आस्की की कोड जो है वो हमेशा 1 बाइट में स्टोर होता है, इसलिए ये 1 बाइट करेक्टर होता है। यहाँ पे 2 बाइट होता है जावा के अंदर। सही हो गया। ये थी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन्हें वैल्यू टाइप भी कहा जा सकता है। कुछ होती है रेफरेंस टाइप। जो रेफरेंस टाइप होती है ना, उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होती, बल्कि एक्चुअल वैल्यू का एड्रेस होता है। अभी हम जब वो पढ़ेंगे तब उस पर जाएंगे। जब क्लासेस हम शुरू करेंगे वो हमेशा रेफरेंस टाइप होगी। स्ट्रिंग आपकी रेफरेंस टाइप होती है, क्लासेस आपकी रेफरेंस टाइप होती है। ठीक है। उसमें बाद में जाएंगे। ऑपरेटर्स देखते हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है हमारे पास, सेम टू सेम है एग्जैक्टली जैसे सी प्लस प्लस के अंदर है। मैथ की लाइब्रेरी आप कैसे यूज कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी बना दिया था, लिंक दे दिया था। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को आती होंगी। तो ये जो फाइल है ना इसका, java.lang.math, ये एक लाइब्रेरी है। इसको इंपोर्ट कराने की भी जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट ही होती है। तो इसके लिए आपने लाइब्रेरी ऐड नहीं करनी। इसके जो फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एबीएस का फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एक फंक्शन होता है जो क्या करेगा, अगर मैं नंबर दूंगा ना तो उसे एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट कर दे देगा, डबल में वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। और अगर फ्लोट वाला, फ्लोट का भी है, इंटीजर का भी है, लॉन्ग का भी है। फिर आपका हमारे पास होता है एड एग्जैक्ट, ए साइन, ए टेंजेंट, ए टेंजेंट टू है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे आपको समझ आता जाएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट किसी नंबर का फाइंड करना चाहता हूँ, CBRT यूं करके मैं लिखूंगा। उसका अगर देखना होगा कोड मैं रन कैसे करूंगा, तो जस्ट आप क्या करोगे, उस फंक्शन का नाम लिखोगे और आर्गुमेंट पास कर दोगे बस। अभी हम एक आध करके भी देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरा देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे पावर का फंक्शन है, उसमें दो चीजें वो पास करा रहा है, एक ए होना चाहिए, एक बी होना चाहिए। जो ए है वो उसके बेस होगी, जो बी है वो उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ आपके पास फंक्शंस हैं, इसको आप डिटेल में डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हो। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है। तो जितने मैथ के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको बने बनाए यहाँ पे मिलेंगे। लेट्स सी के आगे चलते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम टू सेम सी प्लस प्लस की तरह ही है, कि जैसे ना अगर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करूं, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसी तरह हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास ये वाला जो ऑपरेटर होता है ना, ऐसे कहते हैं बिटवाइज नॉट। ठीक है। इसे हम बोल देते हैं निगेशन के लिए, इसे बोल देते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड, प्लस माइनस, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ठीक है। उसी तरह ये भी राइट शिफ्ट है। उसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इंस्टांस ऑफ। इंस्टांस ऑफ भी आगे हम यूज करेंगे। फिलहाल ये यूज होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, किस क्लास के टाइप में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए यूज होता है ये सिर्फ जावा के लिए ऑपरेटर्स हैं। सही है। इक्वलिटी, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। उसी तरह एंड, सिंगल एंड लिखेंगे तो ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज और है, ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और है। ठीक है। और एक हमारे पास होता है लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और, फिर टर्नरी ऑपरेटर्स। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो सेम टू सेम हमारे सी प्लस प्लस में भी तकरीबन है। हाँ, इंस्टेंस ऑफ का सी प्लस प्लस में नहीं मिलेगा, ये वाला जो है ये मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग लेके। पहले जो है किसकी प्रेसिडेंस हाई है, मल्टीप्लाई की ज्यादा हाई होगी। अगर मैं इसे करूंगा तो लेफ्ट टू राइट ही करूंगा। अगर डिवाइड भी पहले आता है तो फिर मैं पहले डिवाइड को ही करूंगा, क्योंकि ये कैटेगरी सेम है, मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव की जो कैटेगरी है ना,
उसमें हमारे पास ये तीनों आते हैं, तो तीनों में से जो भी लेफ्ट राइट पहले आएगा पहले उसको सॉल्व करूंगा, फिर फर्दर उसको सॉल्व करूंगा। तो इसके ना सबके आंसर आप निकालिएगा, कोशिश करिएगा खुद प्रैक्टिस करने की। सिंटेक्स अगर देखें तो कुछ ऐसा सिंटेक्स है, ये देखें, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग। हम लिखेंगे पब्लिक क्लास मेन, क्लास का नाम हमेशा फाइल का नाम जो होगा वही क्लास का नाम होना चाहिए। अभी मैं कंपाइलर पे लेके जाता हूँ आपको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके आपको पूरे का पूरा ये इसका सिंटेक्स है। सही है, मेन ना इंट मेन करके नहीं आता, ये कुछ ऐसे आता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ स्ट्रिंग के कुछ आर्गुमेंट्स अरे पास करते हो आप। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन का मतलब होगा न्यू लाइन। बाकी ये प्रिंट करने की कमांड है, हेलो वर्ल्ड लिखोगे प्रिंट हो जाएगा। सही है। सिंटेक्स अभी हम और भी देख लेते हैं, तो एक एक चीज को ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। पब्लिक हम लिखते हैं ताकि ये एक्सेसिबल हो जाए आउटसाइड द क्लास, नंबर वन। स्टैटिक इसलिए लिखते हैं ताकि ये जो है ना स्टैटिक, जिसके जावा के अंदर जिसके साथ स्टैटिक लिखा हो ना, हमेशा वो वाला जो फंक्शन होता है ना वो बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस हो सकता है। यानी उसके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं होता। ये हम काफी बार आगे करके भी देखेंगे। वॉइड हम किस लिए करते हैं, क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये स्लाइड भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसे डिटेल में जरा पढ़ लीजिएगा, तो काफी मैंने इस पे ना रिसर्च करके चीजें इसमें ऐड की हुई हैं। तो मेन, मेन क्या होता है, मेन आपका मेथड होता है जो एंट्री पॉइंट होता है जहां से कोड रन होना शुरू होगा। ये आर्गुमेंट्स कहाँ पे पास किए होते हैं, कि ये असल में आर्गुमेंट्स हम ना जब भी कमांड लाइन पे रन करते हैं ना, तो वहां पे जब आर्गुमेंट पास करने होते हैं ना, तो वो हम स्ट्रिंग अरे से पास करते हैं। लेकिन हम ना कंपाइलर पे काम करेंगे तो ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, कमांड लाइन पे जब आप रन करेंगे वहां पे आपको काम आएगा, फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक हम जरा देख लेते हैं अब चीजें, सिंटेक्स वगैरह और कहाँ पे हम कोड करेंगे। मैं सारी चीजें जरा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हमारे पास ना एक कंपाइलर है, उसका नाम है इंटेलिजेंट। लेट्स सी, इसको मैं ओपन करता हूँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। ये कहाँ से इंस्टॉल करोगे, ये हमेशा आपने बाद में इंस्टॉल करना है, पहले जेडीके इंस्टॉल करना है। तो पहले आपने जेडीके इंस्टॉल करना है। मैं स्टेप बता देता हूँ। स्टेप नंबर वन होगा, अगर जावा का कोड करना है तो सबसे पहले आपने जेडीके किट को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना, नंबर वन। स्टेप टू ये होगा, अब जेडीके का जो पाथ है ना उसको सेट करना है। तो जेडीके का जो पाथ है वो आपने करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की विंडो में जाना है, वेरिएबल्स की विंडो में जाना है, और वहां पे जाके पाथ, वहां पे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक होगी सिस्टम, सिस्टम सेटिंग्स, और एक होगी यूजर सेटिंग। आपने सिस्टम सेटिंग के अंदर जाकर पाथ के अंदर बिन तक का एड्रेस देना है। तो जावा जेडीके, फिर आएगा, पहले आएगा जावा, फिर आएगा फोल्डर जेडीके का फोल्डर आएगा, फिर इसके अंदर बिन का फोल्डर आएगा। आपने बिन तक का पाथ सेट कर देना। ठीक है, जैसे आप सेट कर दोगे तो उसे टेस्ट करने के लिए फिर स्टेप नंबर थ्री पे जाना है। तो स्टेप नंबर थ्री पे आप टेस्ट कैसे करोगे, ओपन सीएमडी को ओपन करना है, और आपने लिखना है जावा, स्मॉल में, सब स्मॉल में लिखना है, जावा सी, एक साथ लिखना है, और उसे एंटर कर देना। देन हिट एंटर। जैसे आप एंटर करोगे ना तो फिर वो आपको कमांड रन करके तो बताएगा। जैसे आप रन कर लोगे तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर में ये करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है इंटेलिजे। हम इंटेलिजे पे ही क्यों काम कर रहे हैं उसकी रीजन मैं बता देता हूँ। इंटेलिजे आईडी है ना, सेम टू सेम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह, सेम टू सेम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह है। इसको जिस कंपनी में ने बनाया है ना उसका नाम है जेट ब्रेन्स, और एंड्रॉइड स्टूडियो को जिसने बनाया वो भी जेट ब्रेन्स है। और दोनों कंपनी जो है वो गूगल की अपनी ही कंपनी है। सही है, तो इसलिए हमने सेम टू सेम इसी पे काम करेंगे ताकि सेटिंग सेम टू सेम रहे। जैसे आप ये बना लोगे तो इस तरह की विंडो एक आपके पास आएगी। इस विंडो के अंदर हमने, अगर इसे आप कलर वगैरह चेंज करना चाहो, थीम चेंज करना चाहो, जैसे ये डार्क बाय डिफॉल्ट आया हुआ मेरा, मैं लाइट में कर देता हूँ इसको। सही है, प्रोजेक्ट,
ये एक नया क्रिएट करना चाहो, यहाँ पे देखें क्लोन रिपोजिटरी भी लिखा हुआ है, अभी हम पढ़ भी रहे थे, अभी हमने इसे कंप्लीटली नहीं पढ़ा। तो जैसे हम गिटहब कंप्लीट कर लेंगे फिर हम ये रिपोजिटरी भी क्लोन किया करेंगे। सही है। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा और जावा वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने। यहाँ पे जावा वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने, और यहाँ पे पाथ दे दें उसका। तो फिलहाल मैं इसके अंदर पाथ ये फर्स्ट वाला मेरे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जावा के अंदर कोई सेकंड के नाम से मैं बना देता हूँ ताकि मुझे फोल्डर से मसला ना हो सकता है उसमें पहले से फाइल हो। मैं यहाँ से ना पास सेट करने के बाद इसको टिक कर लीजिएगा। ये जो है ना वो कह रहा है कुछ कोड आपको सैंपल दे दूं, तो आप उसे टिक कर सकते हो, आप उसे टिक कर लीजिएगा। याद रहे कि प्रोजेक्ट बनाते हुए यहाँ पे जेडीके की ऑप्शन जरूर आनी चाहिए। ये ना जब तक आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट नहीं करोगे ना तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगी। अगर ये आपके पास आ रही है, सेट हो गया लेटेस्ट वाला वर्जन, तो ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। जैसे क्रिएट करता हूँ ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और ये क्रिएट कर देगा। सेम टू सेम आप देखोगे तो इसकी सेटिंग सेम टू सेम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह ही है। ठीक है, कुछ सैंपल कोड आपको दे देगा ये, तो ये सारी चीजें मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। जो कोड मुझे नहीं चाहिए वो मैं निकाल देता हूँ। फिलहाल मैं ये सारा कोड डिलीट कर देता हूँ, कमेंट्स वगैरह सब कुछ। शुरू से भी कोड लिख सकता हूँ, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैं पूरे कंट्रोल ए करके ना मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि ये हम पीछे से भी कमेंट्स सारे रिमूव कर देते हैं। पूरा कोड मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मेरी जो फाइल उसने बाय डिफॉल्ट बनाई है ना उसका नाम है main.java। और आप इसका सेटिंग भी देखोगे ना तो सोर्स वाला फोल्डर है और उसके अंदर मेरे पास जावा का main.java बनी हुई है। ये जो गिट इग्नोर है ना, वो जो हम बना रहे थे ना गिट इग्नोर, ये वो चीज है। इसको फिलहाल आप छोड़ दें। तो हमने इसको मिनिमाइज किया, लेट्स सी कोड करके देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, पहले हमने क्लास बनानी है। जावा हमेशा क्लास में काम करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमेशा क्लास में काम करती है। तो लेट्स सी कि ना यहाँ पे मुझे क्लास बनानी पड़ेगी, उसका नाम देना पड़ेगा मेन। उसकी रीजन क्या है, मेन ही नाम क्यों दिया मैंने। जावा कहता है कि जो फाइल है ना, फाइल का नाम जो भी है ना, क्लास का नाम वही होना चाहिए। फाइल का नाम सेम होना चाहिए क्लास के नाम से। अदरवाइज आप अगर इसे डिफरेंट करते हो ना, इसे रखते हो 1 2 3, तो देखें ये ना मुझे जब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे एरर देना शुरू कर देगा। उसकी रीजन कि वो कहता है फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। सही हो गया। तो क्लास का नाम सेम रखने के बाद आप यहाँ लिखोगे पब्लिक का पी, स्टैटिक वॉइड मेन का एम। तो आप लिखोगे पी एस वी एम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है मेन, जो मेथड है उसको लिखने की। तो शॉर्ट फॉर्म लिखोगे ये आपके पास मेन मेथड लिखा जाएगा। सही है। अब मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करना है। तो ये क्या, मुझे इसकी भी कोई शॉर्ट की होगी, लेट्स सी के वो भी देख लेते हैं। हमेशा जब भी आपने सिस्टम और स्ट्रिंग लिखना है उसका एस बड़ा लिखना है। ये देखिए मुझे सिस्टम में एरर दे रहा है तो एस कैपिटल लिखेंगे, एस कैपिटल आएगा और यहाँ पे लिखोगे डबल कोट्स। मैं फिलहाल एक रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये हेलो वर्ड लिखा, अब इसको जरा रन करके दिखा दो। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये वाली फाइल को रन किया, ये देखें रन हुआ, हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये इसकी कंसोल यहाँ पे यूं शो होती है, सेम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह शो होती है। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो चलता है ये वैसे ही चलता है, इसलिए मैंने ये कंपाइलर चूज किया है। तो लेट्स सी के अब हम, क्या इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म है, तो मैं लिख सकता हूँ एस आउट। सिर्फ एस आउट लिख के आपने टैब प्रेस कर देना तो खुद ही वो कमांड लिख देता है आपके लिए। सही है। फोन शॉट अगर आपने बड़ा करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह में जा सकते हो। सेटिंग पे क्लिक करो, प्रोजेक्ट सेटिंग में भी ऑप्शन आ जाती है। फिलहाल आप सेटिंग में क्लिक करो, यहाँ पे एडिटर, और यहाँ पे मुझे जाना है फॉन्ट्स। ये फॉन्ट्स मेरे पास आ रहे होंगे। फॉन्ट्स में जाकर मैं इसको कर देता हूँ 16 तक इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा सा फॉन्ट मेरा बढ़ गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, हेलो
वर्ड देखें कुछ ऐसे। क्या मैं वेरिएबल्स बना के छोटा सा एक कोड लिख के दिखाता हूँ। लेट्स सी कि हम ना फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप, लूप शूप, इफ एल्स सब कुछ सेम टू सेम है। तो वो जिस लैंग्वेज में जो जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं सेम टू सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे। लेट्स सी कि हम क्या करते हैं, 10 तक के नंबर लेते हैं और उन्हें प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, और यहाँ पे आई प्लस प्लस करते हैं, और कुछ नंबर्स को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ एस आउट, एस आउट करो और आई को प्रिंट कर देता हूँ। सही हो गया। आप जस्ट हिट करोगे और ये प्ले कर देगा। जैसे प्ले करोगे ये बिल्ड करके आपको आउटपुट दिखा देगा। ठीक है। तो उसने मेरे पास, ये देखें, 0 से लेकर 9 तक नंबर मुझे प्रिंट करके दे दिया। सही है, यही हमने कोड किया था, एग्जैक्टली यही किया था। फोर लूप लगाना हमने सीखा। उसी तरह अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे मैंने सम का कोड लिखना है, मैं इंट करके एक n1 ले लेता हूँ। मैं आपको सैंपल इसलिए दिखा रहा हूँ थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि सेम टू सेम सी प्लस प्लस जैसा ही है ये। मैं यहाँ पे एस आउट करता हूँ और n1 प्लस n2 कर देता हूँ। तो तब भी ये सम करके मुझे दे देगा। मैथ की लाइब्रेरी पे हम चेक कर लेते हैं, देखें सम हमारे पास आ गया। मैथ की लाइब्रेरी को चेक करते हैं, तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट पावर का फंक्शन यूज करते हैं। तो वो मुझे ना दो आर्गुमेंट्स मांग रहा है, एक होगा मेरे पास ए और एक होगा बी। तो लेट्स सी के ना मैं कहता हूँ 2 की पावर 4 कर दो, और जो भी रिजल्ट आएगा ना, ये आप कंट्रोल प्रेस करना और इसके ऊपर होवर करना। ये मुझे कह रहा है कि आपको ये रिटर्न डबल में करेगा, तो मैं कहूंगा कि इसको चले प्रिंट भी करके देख लेंगे। एस आउट किया, मैथ की लाइब्रेरी हम सीख रहे हैं। तो लेट्स सी इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या करेगा मुझे, यहाँ से वो रन करके मुझे बता देगा कि 2 की पावर 4 जो होता है ना वो 16 होता है। ठीक है। तो ये भी उसने करके दिखा दिया। जितनी प्रिमिटिव आपकी डेटा टाइप्स हैं वो सारे के सारे को करके दिखाएगा। लेट्स सी कि मैंने कुछ ये करना है, एस आउट। यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ और भी हम फंक्शन देख लें। मैथ डॉट सीलिंग के नाम से एक फंक्शन होता है। मैथ MATH लिखकर डॉट करेंगे ना, तो सीलिंग के नाम से फंक्शन होगा। तो सीलिंग का फंक्शन करता क्या, कि अगर मैं इसे देता हूँ ना 4.7, तो ये उसे 5 बना देगा। फ्लोर होता है तो ये क्या करता है, ये 4 आंसर देता है। लेट्स सी इसे प्रिंट कराते हैं तो क्या आंसर देगा। तो मैं आपको असल में बताना ये चाह रहा हूँ कि मैथ की लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज करें। देखिए सीलिंग में कन्वर्ट कर दिया, 4.7 का 5 में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो जितने भी उसके फंक्शंस हैं आप इसे एक्सप्लोर करिएगा। मैथ की लाइब्रेरी हमने पढ़ी, ऑपरेटर्स पढ़े। मैं इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको अपलोड कर दूंगा। इफ एल्स और लूप मैं नहीं कराऊंगा, वो सेम टू सेम है, कोई उसमें फर्क नहीं है। तो वो एक असाइनमेंट आपको अपलोड कर दूंगा, और उसके बारे में, ये हमारी असाइनमेंट नंबर 2 होगी। ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं।